मैम आप यहाँ पर मौजूद हैं, अभी बता दीजिए कि कैसी व्यवस्थाएं हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए। हीट स्ट्रोक पहले मैं बता दूं, जब आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो जब मरीज आता है हम उसका इनिशियल एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मैनेज करते हैं। हीट वेव का जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है दैट इज रिहाइड्रेशन। आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। जैसे किसी को हीट स्ट्रोक आ जाता है और अचानक उसको यहाँ पर अस्पताल में लाया जाता है, तो किस केस में उसको यहाँ तक पहुँचाया जाएगा? क्या पहले ओपीडी होगी? क्या इमरजेंसी केस माना जाएगा? हीट स्ट्रोक के मरीजों की कभी भी हालत वर्स हो सकती है, तो इसलिए हम इमरजेंसी में ही ट्रीट करते हैं, उसको ओपीडी बेसिस पे नहीं करते हैं। एक अच्छी पहल है, ये अच्छा व्यवस्था है जो जिला अस्पताल रायपुर में किया गया है, जिसके तहत जो हीट स्ट्रोक के सभी मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। मई का महीना शुरू हो चुका है और मई के महीने में जो भीषण गर्मी का मार जो है रायपुर वासियों को और प्रदेशवासियों को झेलना पड़ रहा है। बता दें कि सबसे ज़्यादा गर्म देश कोई है तो अभी वो भारत है, ऐसा बताया जा रहा है। इसी गर्मी को लेकर हीट स्ट्रोक के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं और अभी हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं रायपुर के। आप देख सकते हैं यहाँ पर हीट स्ट्रोक के लिए एक अलग से कक्ष बनाया गया है, उष्मा आघात कक्ष। इस कक्ष के अंदर हीट स्ट्रोक की जो है उपचार किया जाता है और कैसे किया जाता है इन सारी चीज़ों को हम अंदर बताएंगे। लेकिन हीट स्ट्रोक जो गर्मी के कारण लोग को आता है उसको लेकर यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है। अभी हम मौजूद हैं जिला अस्पताल रायपुर में और यहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं। अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये व्यवस्थाएं हैं, कैसे यहाँ पर इलाज होता है। आइए हमारे साथ। तो अभी आइए हम अंदर की ओर देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं कि बाथ टब जो यहाँ पर रखे गए हैं और इसमें जो है हीट स्ट्रोक के मरीजों का इलाज किया जाता है। और देख सकते हैं पूरा एसी वाला रूम है, ये ठंडक पूरा महसूस यहाँ पर हो रहा है अभी हमें। और यहाँ पर जो मैम है वो मौजूद है, डॉक्टर मैम, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कैसे यहाँ पर इलाज होता है और कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। मैम आप यहाँ पर मौजूद हैं, अभी बता दीजिए कि कैसी व्यवस्थाएं हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए और ये बाथ टब बनाए हैं उनका कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे कैसे मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हीट स्ट्रोक पहले मैं बता दूं, जब आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें आपको बुखार आना, काफ़ी पसीना छूटना, मसल क्रैम्पिंग होना डिहाइड्रेशन की वजह से, उल्टी होना, पेट दर्द होना, लूज मोशन होना, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। कई बार मरीज़ जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बेहोशी की हालत में भी आता है, कई बार स्टेबल मरीज़ आता है। तो जब मरीज़ आता है हम उसका इनिशियल एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मैनेज करते हैं, जिसमें कि हम उसका बीपी देखते हैं, SpO2 देखते हैं और टेम्परेचर देखते हैं। अगर बीपी उसका रिक्वायर्ड ब्लड प्रेशर से बहुत कम आता है तो हम कोशिश करते हैं उसको रिहाइड्रेट। हीट वेव का जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है दैट इज रिहाइड्रेशन। आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। हम अगर मरीज मौखिक ले सकता है तो हम उसको ORS का घोल पिला के हाइड्रेट करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं तो हम उसको IV ड्रिप चलाते हैं। उसके बावजूद अगर मरीज की स्थिति या उसका जो वाइटल्स है वो अनस्टेबल आता है तो हीट स्ट्रोक को कम करने के दो तरीके और होते हैं। एक इवेपोरेशन टेक्निक होती है, एक इमर्शन टेक्निक होती है। इवेपोरेशन टेक्निक में अगर आपके पास आइस बाथ नहीं है तो आप मरीज के ऊपर पानी का स्प्रे करके और आइस का पट्टी करके, जैसे अपन को बुखार चढ़ता है तो वो करके भी आप उसका तापमान कम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बाथ टब की भी सुविधा है, जिसमें हम मरीज के जितने कम से कम कपड़े होते हैं उतने कम कपड़े रखते हैं। बाथ टब को पानी तक ऊपर तक भरते हैं, मरीज के गले तक पानी आना चाहिए और उसमें थोड़ा सा आइस डालते हैं। एवरी 10 to 15 मिनट्स हम मरीज का वाइटल मॉनिटर करते हैं और जब तक कि मरीज का कोर तापमान नॉर्मल तापमान में नहीं आ जाता तब तक हम उसको उसमें इमर्स रखते हैं और कॉन्शियसनेस लेवल हम देखते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे किसी को हीट स्ट्रोक आ जाता है और अचानक उसको यहाँ पर अस्पताल में लाया जाता है, तो किस केस में उसको यहाँ तक पहुँचाया जाएगा? क्या पहले ओपीडी होगी? क्या इमरजेंसी केस माना जाएगा? कैसे होगा? नहीं, हीट स्ट्रोक के सारे मरीजों को हम इमरजेंसी केस मान के ही चलते हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मरीजों की कभी भी हालत वर्स हो सकती है, तो इसलिए हम इमरजेंसी में ही ट्रीट करते हैं उसको, ओपीडी बेसिस पे नहीं करते हैं। इमरजेंसी केस में यहाँ सीधे उनको लाया जाता है हाँ और जी। फिर उसके बाद जो है बाथ टब की प्रक्रिया कब होती है और ऐसे बेड पे इनको कब इलाज किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इनिशियल वाइटल हम सबसे पहले देखते हैं मरीज का। अगर मरीज का वाइटल स्टेबल है, बीपी इज विद इन द नॉर्मल लिमिट्स और आरबीएस भी इज विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, तो हम उसको बेड ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर ओरल लेने के कैपेबल है मरीज तो हम उसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते हैं, ORS जिसको बोलते हैं। और अगर नहीं है तो हम IV ड्रिप चढ़ाते हैं। उसके बावजूद अगर वाइटल्स बहुत कम आता है मरीज का कॉन्शियसनेस लेवल अगर और डिग्रेड होता जाता है तो हम उसको इमर्शन थेरेपी देते हैं।
बिल्कुल, ये व्यवस्थाएं कब से की गई हैं और क्या अभी कोई मरीज यहाँ पर आया है और किसी का इलाज यहाँ पर हुआ है हीट स्ट्रोक को लेकर? लास्ट ईयर से ही ये स्थापित किया गया है। तो लास्ट ईयर तो फिर भी लोगों को थोड़ी कम जानकारी थी, तो उतने लोग नहीं आते थे, लोग यूजुअली पीएचसी सीएचसीज में चले जाते थे। वैसे हीट स्ट्रोक के मामले में जितने पास सेंटर आपके हैं आप वहीं जाइए पहले इनिशियल मैनेजमेंट के लिए। और अभी तक में गर्मी भर में यहाँ पे 7-8 मरीज आ चुके हैं जिनका यहाँ पे इलाज किया जा चुका है। कितने दिन में लगभग ठीक हो जाते हैं वो? वो डिपेंड करता है, अगर मरीज का कॉन्शियसनेस लेवल या वाइटल स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो उसको हम 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और अगर मरीज अच्छी हालत में आता है विद सम डिहाइड्रेशन तो हम उसको मतलब ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट देके इमरजेंसी में ही फिर उसको उसी दिन का डिस्चार्ज मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और एक अच्छी पहल है, ये अच्छा व्यवस्था है जो जिला अस्पताल रायपुर में किया गया है, जिसके तहत जो हीट स्ट्रोक के सभी मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बेड्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और यहाँ पर बाथ टब भी लगाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको बोलते हैं आइस बॉक्स ये है। और इस आइस बॉक्स में बर्फ जमते रहते हैं और वो यहाँ से जो बर्फ है उसको निकाला जाता है और सीधे बाथ टब में डाला जाता है ताकि जो पानी है वो ठंडा हो सके और जल्द से जल्द जो है बॉडी का टेम्परेचर जो लोगों का होता है हीट स्ट्रोक पे वो कम हो सके। यहाँ पर जो बाथ टब है इसमें उस बर्फ को डाला जाता है तुरंत और यहाँ पर इस नल को चालू करके यहाँ पर पानी डाला जाता है, उसके बाद बर्फ डाला जाता है और फिर इस पानी को ठंडा किया जाता है। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पर लिखी गई हैं जिसको देखकर लोग समझ सकते हैं गर्मी को हराए और कैसे इसको गर्मी को हराना है, पानी पीते रहना है और ढके हुए कपड़े पहनने, इन सारी चीज़ों की गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी हुई है। और नीचे क्या क्या नहीं करना है वो भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, एक अच्छी पहल है और इसके तहत जो है शासकीय जिला अस्पताल रायपुर में यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है।